नमस्कार, डॉक्टर रवि गौर से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। इस विषय पर मैं मराठी में एक वीडियो बना चुका हूँ। दुर्भाग्यता से वैद्यकीय परिभाषा की जो मेरी मदर टंग है अंग्रेजी, उसमें कोई वीडियो नहीं मांग रहा है। उसे तो बहुत अच्छी बात होती। आज हम बात करेंगे जो भारतीय सरकार का रिपोर्ट आया है। उन्होंने खुद का ये जो एक कमिटी था उनका रिपोर्ट आया है कि शायद फ़रवरी के समाप्त होने तक ये महामारी भी ख़त्म हो जाएगी। उसके ऊपर बात करेंगे। मेरी मेरी प्रामाणिक राय ये है कि ये अहवाल का रिपोर्ट काफ़ी गलत है, लेकिन इतनी गलतियां करके उनका अनुमान सही है। फ़रवरी अंत तक ख़त्म होगी महामारी, मेरे ख्याल से उसके जल्दी ख़त्म होगी। 26 जनवरी दोपहर को 4:20 पर मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया ये रिपोर्ट में देखते हैं। पहली बात ये है कि मैंने पता नहीं हिंदी ऑडियंस के लिए बनाए थे कि नहीं। मैंने कहा था कि 2 अक्टूबर को वैक्सीन आएगी। 2 अक्टूबर को मतलब अक्टूबर महीने में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे अमेरिकन इलेक्शन के पहले, एक अक्टूबर सरप्राइज बोल के। मेरे ख्याल से आया नहीं, अच्छा है, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, वैक्सीन भी काफ़ी हद तक आ चुके हैं। लेकिन अगर वो अभी आ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी अफवाह फैला देगा कि इससे कोई आदमी मर गया और फिर वो वापस खतरे में आएगा। इसलिए 3-4 नवंबर तक रुकना भी ठीक है। ये गवर्नमेंट का अहवाल जो रिपोर्ट है वो कहता है कि अगर लोग उन्होंने इंडिया ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो काफ़ी लोग मर सकते थे। मतलब ये चीज़ तो बराबर है कि अगर लॉकडाउन नहीं करते तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेन आ सकता था, वो तो बात ठीक है। लेकिन जब मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा लॉकडाउन तोड़ने की, या तो ये वैद्यकीय राय है या तो मैं कह रहा हूँ कि मास्क मत पहनो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब आप मास्क पहनते रहो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था जब लोग कह रहे थे कि अमेरिका फ्रांस और जर्मनी जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, अमेरिका लापरवाही से काम ले रहा है, मास्क के ऊपर जोर नहीं दे रहा है, लॉकडाउन भी अमेरिका का अच्छा नहीं है। मुझे पता नहीं चलता कि अमेरिकी आवाम को ये फ्रांस और जर्मनी का इतना फैसिनेशन कब से आ गया। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत फ्रांस और जर्मनी मर चुके थे। वो अमेरिकन पैसे ने उनको जगाया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। हम लोग क्यों सोचे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहते थे नहीं हम लोग उनके जैसा करना चाहिए था। अभी क्या हुआ, जर्मनी में भी केसेस बढ़े हैं, फ्रांस में भी केसेस बढ़े हैं। तो यूरोप और अमेरिका में मानो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। फिर हम लोग का पॉलिसी गलत था या उनका गलत था, कौन सही है कौन बराबर है किसी को पता नहीं। वो छेड़ देते, जो हो गया सो हो गया। अभी ये कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का रिपोर्ट कह रहा है कि अगर लोगों ने, अगर सर्दी की वजह से शायद ये उनका अनुमान गलत हो सकता है, लोगों ने मास्क पहनना बंद किया तो ये अनुमान गलत हो सकता है। और त्योहार आ रहे उसके उसके वजह से भी अनुमान गलत हो सकता है। मतलब ये अनुमान फेब एंड में सही करने की पूरी जिम्मेवारी जनता के सर पे है। तो देखो अभी वो कह रहे कि अपना इंडिया का मॉर्टेलिटी रेट 0.04% फीसद इतना कम हो सकता है। ये बात अगर सच भी है तो भी अपने पॉपुलेशन को हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए 5 लाख लोगों को गंवाना पड़ेगा, और हम तो राजी नहीं है। और ये सब खोलने के बाद जब ट्रैवल चालू होगा तो क्या होगा, किसने सोचा है। वो जो सॉलिडारिटी स्टडी आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैंने बड़ी तीव्रता से खारिज किया था, क्योंकि हमारे न्यू इंग्लैंड जर्नल की भी बहुत अच्छी स्टडी है। मेरे ख्याल से मास्क पहनते रहो, मोर्टेलिटी रेट बहुत अच्छा है। रेमडेसिविर जितना जल्दी हो सके फिर भी दे सकते हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मैं अभी कह के थक चुका हूँ कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ 1-2 हफ्ते में या शायद हमारे इलेक्शन के बाद आएगी। उसके बाद समझो महामारी ख़त्म हो गई, हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे।
जब उन्होंने उनके अनुमान क्या थे, जब उन्होंने सर्वेलेंस किया था उनको लग रहा था कि 15% लोगों को ये इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन जब उन्होंने टेस्टिंग किया तो सिर्फ 7% लोगों में थे। अभी वो ऐसा कह रहे हैं कि 30% लोगों में शायद है। मेरे ख्याल से वो सही है काफ़ी हद तक, और 30% लोगों में ये इम्यूनिटी रहेगी। एक बार कोविड हो गया, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, वापस कोविड होने की संभावना बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नहीं है। तो कुछ कुछ मॉडल्स के मुताबिक 43% अगर हर्ड में इम्यूनिटी आ गई तो भी हम खुद को बचा सकते हैं। अब ये जो वैक्सीन आ रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग की सब मुझे हम लोग हमारी इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं? हमारी क्या सोच है? 5-10 रुपए की सोचते हैं। ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसका जो हेल्थ ऑफिसर है बेचारा, वो उसने सिर्फ कायदे मतलब वैध रीति से लीगल उसके शेयर बेच के वो आदमी 375 करोड़ रुपया कमा चुका है अब तक मॉडर्ना वैक्सीन के सिर्फ शेयर्स पे। ये जो हम लोग का वार्प स्पीड है उसमें जो 80,000 करोड़ अमेरिकन गवर्नमेंट ने फेंके थे उनके ऊपर, वो जो 7 कैंडिडेट्स है, हमको ऐसा लगता है कि ये जो वैक्सीन आएगी, ऐसी अफवाहें ऐसी रूमर्स है कि वो शायद 80 या 90% इफेक्टिव हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते 80 या 90% इफेक्टिव वैक्सीन का मतलब क्या है। फ्लू वैक्सीन कभी कभी तो सिर्फ 30 या 40% इफेक्टिव होती है, फिर भी इतनी प्रभावी होती है। अगर 80 या 90% जो प्रभावी वैक्सीन आ गई तो आप सोच नहीं सकते कितना अच्छा होगा। और अमेरिका में 30-40 करोड़ लोग, 30-40 करोड़ नहीं, 30-40 मिलियन लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे थे कि हम किसी हालत में वैक्सीन नहीं लेंगे, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। तो वो वैक्सीन के डोसेस शायद इंडिया तक आ सकते हैं और कुछ डोसेस भी बनेंगे। तो मेरे ख्याल से 26 जनवरी तक ये महामारी खत्म हो सकती है। मास्क पहनते रहे, जो चालू है वो चालू रहने दो। मॉर्टेलिटी रेट अब भी कम है, लोगों को जल्दी रेमडेसिविर दे दो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो जल्दी आएंगे। धीरज रखो और वैक्सीन की राह देखो, वैक्सीन भी आएगी। पहले मैंने कहा था वो शायद 2 अक्टूबर का गलत हो गया, लेकिन वो शायद अमेरिकन पॉलिटिक्स की वजह से हो गया। ये गलत नहीं होगा, मेरा पूरा भरोसा है। ये वैद्यकीय कोई मैं मशवरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली होगा। और अंत में ना, ये अपनी हिम्मत की बात है कि हिम्मत करके अगर हमने ये सोच लिया ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी तन्हा सफर की रात है, अपने अपने हौसले की बात है, किस अकीदे की दुहाई दीजिए, हर अकीदा आज बेऔकात है। कब पहुंचेंगे कैसे पता नहीं पहुंचेंगे मंजिल तलक, घटते बस घटते बढ़ते फासलों का साथ है। वो फासले बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, लेकिन अगर हिम्मत रखी तो वहाँ पहुँच जाएंगे। लोकमत के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मौका मिले तो। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।